दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़ें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा बाजार से सामान लेकर आ और जल्दी आना। वहाँ जाकर सो मत जाना। तब मालिनी अपना पर्स लेती है और बाजार के लिए निकल जाती है। इधर वीर भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। मालिनी एक शॉप पर जाती है और वहाँ से सामान ले रही थी कि तभी वीर की कार वहाँ से गुजर रही होती है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से उसकी कार वहीं रुक जाती है। कुछ बच्चे उसकी कार के पास आकर उससे कुछ खाने को मांगने लगते हैं। वीर कार का शीशा नीचे करके पूछता है, क्या हुआ बच्चों? बच्चे बोलते हैं, भैया हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। वीर उन बच्चों को देखता है तो वह बहुत भूखे लग रहे थे। उन बच्चों के लिए उसे बहुत बुरा लगता है। तब वह उन बच्चों से बोलता है, आप सबको भूख लगी है, चलिए मैं आपको कुछ खाने के लिए दिलाता हूँ। यह बोलकर वह कार से निकलता है और उन बच्चों को लेकर उसी शॉप पर जाता है जहाँ मालिनी थी। वह जैसे ही पहुँचता है, मालिनी उसे देखकर चौंक जाती है, लेकिन वीर मालिनी को नहीं देख पाता क्योंकि उसका ध्यान बस उन बच्चों पर था। वह उनसे पूछता है, बोलिए बच्चों, आपको क्या चाहिए? तभी बच्चे फरमाइश करने लगते हैं। इतनी देर में वीर का फ़ोन रिंग होने लगता है। वीर उस दुकानदार से बोलता है, इनको जो चाहिए आप दे दीजिए, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ तो मैं बिल बताऊँ। यह बोलकर वह साइट में जाकर बात करने लगता है। मालिनी वीर का ऐसा बिहेवियर देखकर थोड़ी हैरान थी। वह यह सोचने लगती है, लग ही नहीं रहा कि ये वही मिस्टर वीर है। इनका यह रूप तो सच में बहुत ही अलग है। यह खड़ूस है ये तो पता था, पर यह इतने स्वीट भी हैं यह नहीं पता था। तभी वह सारे बच्चे उन्हें जो चाहिए था वह ले लेते हैं। उतनी देर में वीर भी बात करके वापस आ जाता है। तब दुकानदार उसे बिल बताता है। वीर अपने वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकाल कर उसे देता है। वह दुकानदार बोलता है, सर यहाँ कैश चलता है। वीर लेकिन मेरे पास कैश नहीं। वीर उन बच्चों को देखता है, वह बहुत खुश थे तो वो बोलता है, अब मैं क्या करूं? तभी मालिनी, कोई बात नहीं, मेरे पास कैश है तो मैं बिल पे कर देती हूँ। तभी वीर मालिनी को देखकर चौंकते हुए बोलता है, तुम यहाँ? मालिनी, मैं कुछ सामान लेने आई थी यहाँ। वीर, तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही मैनेज कर लूँगा। मालिनी, प्लीज़ मिस्टर वीर, यह वक्त नहीं है बहस करने का, अभी उन बच्चों के लिए सोचिए। तब वीर कुछ नहीं बोलता। मालिनी बिल पे कर देती है। वह बच्चे ढेर सारा सामान लेकर बहुत खुश थे। वह सब तुरंत वीर को गले लगा लेते हैं। उन बच्चों को खुश देखकर वीर भी बहुत खुश होता है। तभी वीर फिर से किसी को कॉल करता है। कॉल करने के बाद वह उन बच्चों से बोलता है, बच्चों, अब से आप लोग यहाँ रोड पर नहीं रहोगे। मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जगह चूज़ की है। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है, कौन सी जगह भैया? वीर, मैंने आप सब के लिए ऐसी जगह देखी है जहां आपके ही जैसे ढेर सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। वहां आप सब के लिए बढ़िया बढ़िया खाना, ढेर सारे खिलौने और अच्छे अच्छे कपड़े होंगे। सब बच्चे यह सुनकर खुश हो जाते हैं। बच्चे, हम लोग वहां कब जाएंगे भैया? वीर, अभी थोड़ी देर में ही। सब बच्चे यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। मालिनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह वही वीर है। इधर मैं गुस्से लाल हुई पड़ी थी। मुझे पता था यह कलमुही जहाँ जाए वहाँ चिपक ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ कब से मैं चाय के इंतज़ार में बैठी हूँ और यह है कि पता नहीं कहाँ मर गई। इधर वीर किसी का इंतज़ार कर रहा था।
तभी एक कार आती है, उसमें से एक शख्स निकलता है। वीर खुश होते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। राहुल मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे दोस्त ने बुलाया था तो मैं कैसे नहीं आता। वीर, इतने दिनों बाद तुझको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल, मुझे भी। वैसे तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? वो एक्चुअली यहाँ कुछ बच्चे हैं जो मुझे रोड पर मिले। मैं चाहता हूँ तुम इन्हें अपने ऑर्फनेज लेकर जाओ और इनका अच्छे से ख्याल रखो। राहुल, यह भी कोई कहने वाली बात है? मैं इतना बड़ा ऑर्फनेज चलाता हूँ, किस लिए? आखिर इन अनाथ बच्चों के लिए ही तो। और मैं इन अनाथ बच्चों को सहारा नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? और तू फिक्र मत कर, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। वीर मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सो मच यार। राहुल, अब थैंक्स मत बोल। तब वीर उन बच्चों से बोलता है, देखो बच्चों, यही है राहुल भैया, अब तुम इनके साथ ही रहोगे। अब से तुम्हें रोड पर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो तुम सब जल्दी से जाकर राहुल भैया की कार में बैठो, मैं तुम लोगों से मिलने आया करूँगा। फिर राहुल और बच्चे वीर को बाय बोलकर चले जाते हैं। मालिनी वहीं खड़ी सब देख रही थी और वीर से बोलती है, मिस्टर वीर, आपको उन बच्चों की फिक्र करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। आपके अंदर एक स्वीट पर्सन छुपा है, यह तो नहीं पता था। तब वीर थोड़ा रूड होकर बोलता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं कोई स्वीट पर्सन नहीं हूँ, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मैं सिर्फ बच्चों के लिए स्वीट हूँ, मुझे बच्चे पसंद हैं, इसीलिए उनकी केयर करता हूँ। यह बोलकर वह अपनी कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। मालिनी मुस्कुराते हुए बोलती है, कुछ भी कहिए मिस्टर वीर, लेकिन आपकी एक स्वीट पर्सनालिटी भी है। आप सिर्फ अपने आप को बाहर से खड़ूस दिखाने की कोशिश करते हैं, पर अंदर से बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तभी अचानक से मालिनी को याद आता है कि मामी चाय के लिए कब से उसका वेट कर रही होंगी। वह घबराते हुए बोलती है, ओ नो, मामी तो मेरी चटनी बना देंगी। चल जल्दी मालिनी। यह बोलकर वह अपना सामान उठाती है और जाने लगती है कि तभी दुकानदार उसे आवाज़ देते हुए बुलाता है। वह मन में सोचती है, क्या मैं कुछ भूल गई? फिर वह वापस उस दुकानदार के पास जाती है। क्या हुआ भैया, मेरा कोई सामान रह गया क्या? दुकानदार, हाँ मैडम, आपका यह मोबाइल छूट गया था। मालिनी, मेरा फ़ोन? लेकिन मैंने तो अपना फ़ोन पर्स से निकाला ही नहीं। यह बोलकर वह अपना पर्स चेक करने लगती है, लेकिन उसका फ़ोन तो उसके पर्स में ही। मालिनी उस दुकानदार से बोलती है, भैया मेरा फ़ोन तो मेरे पास है, यह मेरा फ़ोन नहीं है। दुकानदार, हो सकता है ये उन साहब का हो जो थोड़ी देर पहले बच्चों को सामान दिलाने आए थे। मालिनी को याद आता है, अरे हाँ, मिस्टर वीर किसी से बात कर रहे थे, हो सकता है गलती से वह फ़ोन यहीं रखकर भूल गए हों। आप यह फ़ोन मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूँगी। फिर मालिनी फ़ोन रख लेती है। तभी मामी का कॉल आ जाता है, वह जल्दी से रिसीव करती है। उधर से मामी की गुस्से से भरी आवाज़ आती है, अरे कलमुही, कहाँ मर गई? कहा था ना
कि जल्दी आना। मुझे एक बात समझ नहीं आती। मालिनी मन में सोचती है, पहले घर जाऊं या मिस्टर वीर का फ़ोन उन्हें देने जाऊं। तभी मामी, क्या हुआ, कुछ बोलेगी भी या मुंह में दही जमा लिया है? मालिनी, जी मामी जी, बस आ ही रही हूँ। यह बोलकर वह फ़ोन कट कर देती है, जिससे मामी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह गुस्से से बोलती है, इस चुहिया की इतनी हिम्मत, मेरा फ़ोन काटा इसने। आने दो इसको, घर पर फिर बताती हूँ। उधर मालिनी वीर का फ़ोन अपने पर्स में रख लेती है और सोचती है, मैं मिस्टर वीर को कहाँ ढूंढूंगी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह रहते कहाँ हैं और अभी कहाँ होंगे। तभी वीर का फ़ोन रिंग होने लगता है। मालिनी फ़ोन देखती है तो स्क्रीन पर दादू का नंबर शो हो रहा था। तब मालिनी फ़ोन उठा लेती है। उधर से आवाज़ आती है, हेलो वीर, मैंने तुम्हें एक लड़की की फ़ोटो भेजी है, देखकर बताओ कि तुम्हें कैसी लगी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगे, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारी फ़िक्र होती है बेटा। तभी मालिनी बोलती है, हेलो सर, मिस्टर वीर यहाँ नहीं है। वीर के फ़ोन पर किसी लड़की की आवाज़ सुनकर दादाजी चौंकते हुए बोलते हैं, तुम कौन हो बेटा और वीर कहाँ है? मालिनी, मेरा नाम मालिनी है और मिस्टर वीर ने मेरी जान बचाई थी और आज भी कुछ बच्चों की हेल्प कर रहे थे, इसीलिए वह अपना फ़ोन शॉप पर ही भूल कर चले गए और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कहाँ ढूँढूँ। मुझे तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। दादाजी, यह लड़का भी ना, वैसे तो यह कभी अपना फ़ोन नहीं भूलता, पर आज कैसे भूल गया। एनीवे बेटा, तुम एक काम करो, उसके ऑफिस जाकर उसका फ़ोन दे दो, क्योंकि अभी वह इस वक्त अपने ऑफिस में ही होगा। पर सर, मैंने उनका ऑफिस नहीं देखा है। दादाजी हैरान होते हुए बोलते हैं, बेटा तुमने उसका ऑफिस नहीं देखा? मालिनी, नहीं। दादाजी, क्या तुमने फेमस बिजनेसमैन वीरेंद्र मलिक का नाम नहीं सुना? सुना है सर, वह तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पर आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? दादा, क्या तुम वीर को नहीं जानती? मालिनी, मैं उनसे 3-4 बार ही मिली हूँ और हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई है। सॉरी टू से दादाजी, लेकिन मिस्टर वीर बहुत ही खड़ूस है। मालिनी की बात सुनकर दादाजी हंसने लगते हैं। हाँ बेटा, वह थोड़ा खड़ूस है, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा है। वैसे बेटा, वीर ही वीरेंद्र मलिक है। मालिनी यह सुनकर चौंकते हुए बोलती है, क्या मिस्टर वीर ही जाने माने बिजनेसमैन वीरेंद्र मलिक हैं? मुझे तो यह बात पता ही नहीं थी और ना ही कभी उन्होंने बताई। दादाजी कोई बात नहीं, अब तो तुम जानती हो ना कि वीरेंद्र मलिक का ऑफिस कहाँ है, तो तुम जाकर उसका फ़ोन दे दो। मालिनी, ओके, थैंक यू सर मुझे बताने के लिए, नहीं तो मैं उन्हें कहाँ ढूंढती। दादाजी, मोस्ट वेलकम बेटा, तुम बहुत प्यारी हो। मालिनी, आप भी बहुत अच्छे हैं सर। सर नहीं, दादाजी बोलो। मालिनी, ठीक है दादाजी, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। दादाजी, ठीक है बेटा, बाय। फ़ोन रखते ही दादाजी तुरंत वीर के असिस्टेंट केशव को कॉल करते हैं। दादाजी का कॉल देखकर केशव तुरंत कॉल रिसीव करता है। जी दादाजी, बोलिए। दादाजी, केशव, मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ, तुम्हें वह हर हाल में पूरा करना है। केशव, जी दादाजी, कहिए। दादाजी, केशव, अभी एक लड़की आएगी वीर का फ़ोन लौटाने, उसका नाम मालिनी है, तुम्हें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है।
और मुझे भेजनी है। केशव, ओके दादाजी, मैं पता करके बताता हूँ दादाजी। और हाँ, ध्यान रहे कि वीर को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। केशव, दादाजी आप बेफिक्र रहिए, मैं वीरेंद्र सर को कुछ नहीं पता लगने दूंगा। इधर वीर अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि तभी उसे ख्याल आता है कि दादू ने सुबह से उसे एक बार भी कॉल नहीं किया। तब वह अपना फ़ोन निकालने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डालता है, पर उसे उसका फ़ोन नहीं मिलता। वह पॉकेट को अच्छे से चेक करता है, लेकिन फ़ोन नहीं मिलता। तब वह पूरे केबिन में ढूंढने लगता है। वह सभी जगह चेक करता है, लेकिन उसका फ़ोन उसे नहीं मिलता। तभी केशव केबिन में आते हुए बोलता है, क्या हुआ सर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? केशव, तुमने मेरा फ़ोन देखा है क्या? केशव, नहीं सर, मैंने नहीं देखा। सर, आपका फ़ोन खो गया है क्या? वीर, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, मिल ही नहीं रहा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर देते रहें और अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरह से बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।